बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम। आपसे मुखातिब आपकी मेज़बान सैयदा शुमाइला रबाब रिज़वी। अज़ान मोहतरम, आज का दिन यानी कि यौम ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन खुदावंद आलम का एक इनाम है अपनी उम्मत के ऊपर, यानी तमाम उम्मत मुस्लिमा के ऊपर। आज वो दिन है जब हमारी इबादत, हमारी रियाज़त जो हमने एक माह मुसलसल की है, उसका इनाम परवरदिगार ने हमें ईद की सूरत में दिया है। अज़ान मोहतरम, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत अहम नुक्ते की जानिब है, जिसके सवालात की एक ना पूछें कि कितनी लंबी लाइन थी, किस कदर सवालात थे, लेकिन हमने ये आज के दिन के लिए मखसूस रखा था कि हम आज के दिन ये बात करेंगे। सवालात हैं फ़ित्रे से मुतालिक। अज़ान एक मसला जो मैं आपसे बयान करना चाहती हूँ, हम जो है हमेशा से इंतज़ार करते हैं रोज़े ईद का कि हम रोज़े ईद वाले दिन ही फ़ित्रा निकालें। फ़ित्रा हम रोज़े ईद से पहले भी निकाल सकते हैं। आज हम आगाए सिस्तानी के इस्तफ़ता से इस्तिफ़ादा करते हुए आपके सामने कुछ सवालात के जवाबात पेश करेंगे। इंशाअल्लाह यकीनन आपके मसाइल उससे हल हो जाएंगे। लेकिन हमारी आपसे एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिए। हमारी इस पूरे एक माह की मेहनत को आपके लाइक कमेंट शेयर ने ही हौसला अफजाई दी कि हम आज ईद मना रहे हैं आपके साथ। तो अज़ीज़ान, पहला सवाल है कि फ़ित्रा किस पर वाजिब है और इसकी मिक़दार क्या है। तो ईद उल फ़ितर की चांद रात गुरूब आफ्ताब के वक्त जो शख्स बालिग़ हो, आकिल हो, फ़कीर ना हो। फ़कीर वो शख्स जिसके अपने यानी माशरती हैसियत के लिहाज से जायज़ ख़र्चे ज़्यादा आमदनी कम हो, यानी जो उसका जायज़ ख़र्चा है उससे उसकी आमदनी कम हो। फिर चौथा है बाहोश हो। पांचवा ग़ुलाम ना हो। तो ज़रूरी है कि ऐसा शख्स अपना और इन लोगों का जो इसके यहाँ खाना खाते हैं, चाहे वो बालिग़ हों या नाबालिग़, फ़ित्रा निकाले। मिसाल, अगर अली हसन के घर खाने वाला शुमार होता है तो क्या ख़ुद अली पर फ़ित्रा निकालना वाजिब नहीं है? तो जवाब है जी नहीं। अच्छा, ये कैसे पता चले कि अली हसन के घर खाने वाला शुमार होता है या नहीं? ये हमने फ़र्ज़ी नाम रखे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा आला बेहतरीन नाम दुनिया में मेरी नज़र में तो नहीं है। इसका फ़ैसला माशरा करेगा। अगर माशरा अली को मुदस्सिर के घर खाने वाला शुमार करता है तो अली को यानी अली का फ़ित्रा हसन पर वाजिब होगा, वरना नहीं। अच्छा जी, एक और सवाल है कि मेरा फ़ित्रा मेरे वालिद पर वाजिब है मगर वो नहीं निकालते, इस सूरत में क्या मुझ पर अपना फ़ित्रा ख़ुद निकालना वाजिब है? तो उसका जवाब है जी नहीं। फ़ित्रे की मिक़दार ज़रूरी है कि जिस पर फ़ित्रा वाजिब है अपने लिए और इन लोगों के लिए जो इसके यहाँ खाना खाते हैं, चाहे वो बालिग़ हों या नाबालिग़, फ़ी कस यानी फ़ी नफ़र 100, जिसके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 3 किलो होता है। इन ग़िज़ाओं में से जो उसके शहर यानी इलाके में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, मसलन गेहूँ या जौ या खजूर या किशमिश या चावल या जवार, मुस्तहिक़ फ़कीर या शख्स को दे, और अगर इनके बजाय इनकी कीमत नक़द रकम या मतलब नक़द रकम की सूरत में दे सके तो तब भी काफ़ी है। और एहतियात लाजिम ये है कि जो ग़िज़ा इसके शहर में आम तौर पर इस्तेमाल ना होती हो, चाहे वो गेहूँ हो, जौ हो, खजूर या किशमिश हो, तो ना दे। यानी कि एहतियात ये है कि जो ग़िज़ा मामूलन शहर में इस्तेमाल होती है, इन ग़िज़ाओं में से ही फ़ित्रा दे। अच्छा जी, एक और जो अहम बात है वो ये है कि 3 किलो की जो मिक़दार बताई गई है, ये वाजिब और कम तरीन मिक़दार है। अगर मुख़य्यर हज़रात अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा देना चाहें तो भी वो दे सकते हैं। फिर सवाल है, किस शख्स पर फ़ित्रा वाजिब नहीं है? जिस शख्स के पास अपने और अपने अहल वयाल के लिए साल भर का ख़र्च ना हो और इसका कोई रोज़गार भी ना हो जिसके ज़रिए वो अपने अहल वयाल का साल भर का ख़र्च पूरा कर सके, वो फ़कीर है और इस पर फ़ित्रा देना वाजिब नहीं है। फ़ित्रा निकाल को किसको देना चाहिए? फ़ित्रा एहतियात वाजिब की बिना पर फ़कत उन फ़ुक़रा को देना ज़रूरी है जो शिया असना अशरी हों, शराबी ना हो, बेनमाजी ना हो, एलानिया गुनाह करने वाला ना हो, फ़ित्रे को गुनाह के कामों में इस्तेमाल करने वाला ना हो, और अगर शहर में शिया असना अशरी फ़ुक़रा ना मिले तो दूसरे मुसलमान फ़ुक़रा को फ़ित्रा दे सकते हैं।
लेकिन ज़रूरी है कि किसी भी सूरत में नासबी कौन है, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से बोझ रखने वाला या इन पर लान तान करने वाला हो, उसको फ़ितरा नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी, एक और सवाल है कि गैर सैयद का फ़ितरा सैयद को नहीं दिया जा सकता, ये हलाल है या हराम? तो इसका सीधा सा जवाब है कि हराम है। अगर कोई मकतब तशय्युअ से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा फ़कीर हो तो इंसान ये कर सकता है कि फ़ितरा इस पर ख़र्च करे या इसके सरपरस्त को देकर इस बच्चे की मिल्कियत करार दे, कि यानी किसी बड़े को कह दे कि जी ये इस बच्चे का है, आपने इसी बच्चे पे ख़र्च करना है। अच्छा, एक और मसला है, जिस फ़कीर को फ़ितरा दिया जाए ज़रूरी नहीं कि वो आदिल हो, लेकिन एहतियात वाजिब ये है कि शराबी और बेनमाजी को यानी ऐसे शख्स को जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता हो फ़ितरा ना दिया जाए, ये एहतियात वाजिब के तौर पे। जो शख्स फ़ितरा नाजायज़ कामों पे ख़र्च करता हो, ज़रूरी है कि इसे फ़ितरा ना दिया जाए। ये हमने आपको बुलेट पॉइंट्स में पहले बताया था, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें। एहतियात मुस्तहब ये कि एक फ़कीर को 1 सा यानी 100 से मुराद ये है कि 3 किलो से कम फ़ितरा ना दिया जाए। अलबत्ता अगर 100 से ज़्यादा दिया जाए तो कोई इश्काल नहीं है। मुस्तहब है कि ज़कात देने में अपने फ़कीर रिश्तेदारों और हमसायों को दूसरे लोगों पर तरजीह दें, और बेहतर यह है कि अहले इल्म व फ़ज़्ल दीनदार लोगों को दूसरों पर तरजीह दें। फ़ितरा ज़कात से रिलेटेड भी इसमें सवाल था, तो वो भी हमने डिस्कस किया। अच्छा, क्या नियत फ़ितरा करना ज़रूरी है? ज़रूरी है कि इंसान फ़ितरा क़ुरबत की क़स्द से, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए दे, और इसे देते वक्त फ़ितरे की नियत करे कि क़ुरबतन लिल्लाह। फ़ितरा देने का वक्त क्या है? फ़ितरा देने का वक्त चांद रात, ईद की रात मगरिब से फ़ितरे का वक्त शुरू होता है, और ईद की नमाज़ पढ़ने वाले शख्स को एहतियात वाजिब की बिना पर ईद की नमाज से पहले फ़ितरा देना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज ईद ना पढ़े तो फ़ितरे की अदायगी में ज़ोहर के वक्त तक ताख़ीर कर सकता है। अच्छा, मेरी नज़र में एक फ़कीर शख्स है, ये सवाल है हमारे पास, तो हमने आप तक पहुँचाया। मेरी नज़र में एक फ़कीर शख्स है और वो बयान करदा शराइत पर भी पूरा उतरता है। क्या मैं इसे ईद की रात से पहले या हत्ता के माह रमज़ान से भी पहले फ़ितरा दे सकती हूँ? आप इसे कर्ज़ दे दें और बाद में ईद की रात इस कर्ज़ को फ़ितरे के साथ मिला दें। मतलब नियत करें कि कर्ज़ वाली रकम से फ़ितरा निकाल रहा हूँ। क्या फ़ितरा देते वक्त ये बताना ज़रूरी है कि ये फ़ितरा है? जी नहीं, बल्कि अगर लेने वाले की खुददारी मजरूह हो तो बेहतर है कि इसे ना बताया जाए। ये तमाम के तमाम वो सवालात थे जो हम तक पहुँचे और हमने इसके जवाबात आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आप सबसे मैं सिर्फ यही हमेशा मैंने पूरे माह दरख्वास्त की कि लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत करके आप तक जो है अर्क रेज़ी करके बाकायदा ये तमाम मसाइल पहुँचाने की कोशिश की है। यकीनन इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचा होगा। तो जो फ़ायदा आपको पहुँचाए वो आप भी दूसरों तक पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ईद मुबारक एक दफ़ा फिर से।